मित्रों, यदि आप जिला कोर्ट में अथवा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं या फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार एमजेसी के बारे में एक नाम उभर कर आता है हमारे सामने कि न्यायालय द्वारा एमजेसी प्रकरण दर्ज किया गया। एमजेसी होता क्या है? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे व्हाट डू मीन बाय एमजेसी। एमजेसी होती क्या है, एमजेसी का क्या फुल फॉर्म है, एमजेसी के ऐसे कौन से मामले हैं जो क्रिमिनल मामलों में और सिविल मामलों में उपयोग में आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट इज एमजेसी इन क्रिमिनल केसेस। एमजेसी क्रिमिनल मामलों में एमजेसी क्या होती है, एमजेसी केसेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एमजेसी का फुल फॉर्म होता है मिसलेनियस जुडिशियल केसेस, यानी एमजेसी को कहा जाता है मिसलेनियस यानी विविध, जुडिशियल केसेस यानी न्यायिक प्रकरण। तो विविध न्यायिक प्रकरण एमजेसी का इस प्रकार से फुल फॉर्म पुकारा जा सकता है। अब एमजेसी होता क्या है? इट इज नॉट अ रेगुलर केस। ये कोई रेगुलर केस, ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कभी रेगुलर ट्रायल की जरूरत नहीं होती। रेगुलर ट्रायल मतलब नियमित विचारण की आवश्यकता नहीं है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें नियमित विचारण नहीं चलता है, कोर्ट्स अटेंशन, लेकिन ऐसे मामले जिसमें न्यायालय का अटेंशन भी जरूरी है, मतलब न्यायालय का ध्यान आकर्षण भी होना जरूरी है। तो ऐसे कुछ केसेस होते हैं जो जिसके लिए कोई कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं की गई। ऐसे केसेस जिसमें कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं है, ऐसे मामले जो किसी भी स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं आते हैं, वे सारे मामले एमजेसी में रजिस्टर होते हैं। एमजेसी मतलब मिसलेनियस जुडिशियल केसेस। इनमें भी केस का एक नंबर होता है। अगर एमजेसी सिविल मामले में है तो सिविल नंबर मिल जाएगा, एमजेसी क्रिमिनल मामले में तो इसमें भी क्रिमिनल केस नंबर मिलता है। आइए स्टार्ट करते हैं। देर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द एमजेसी। एमजेसी के कुछ एग्जांपल्स यानी कुछ उदाहरणों को हम समझते हैं। एप्लीकेशन फॉर बेल। जितने भी बेल की एप्लीकेशन लगती है, हम सभी लोगों ने बेल एप्लीकेशन 437 में सुनी है, एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन सुनी है हम लोगों ने रेगुलर बेल 439 में सुनी है, एंटीसिपेटरी 438 में सुनी है। तो जितनी भी बेल एप्लीकेशन क्रिमिनल मैटर में होती है, ये सारी क्रिमिनल मैटर की जो बेल एप्लीकेशन है, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एमजेसी। तो ये एमजेसी में आती है। नंबर 2, एप्लीकेशन फॉर द फॉल्स एविडेंस। फॉल्स एविडेंस की कई बार आप लोगों ने देखा है, सेक्शन 340 में हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं। 340 सीआरपीसी, इसमें हम लोग एप्लीकेशन फाइल करते हैं बिफोर ऑनरेबल कोर्ट की कोर्ट के सामने किसी व्यक्ति ने फॉल्स एविडेंस दिए हैं या मिथ्या साक्ष्य दिए हैं, मिथ्या साक्ष्य गढ़े हैं। तो इस स्थिति में मामले को दर्ज कराया जाता है, उसको मिसलेनियस जुडिशियल केसेस में एमजेसी में दर्ज होता है। तो फॉल्स एविडेंसेस की जो एप्लीकेशन है वो भी एमजेसी में आ जाती है। 125 मेंटेनेंस। हम सभी लोगों ने सुना है वाइफ्स, चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए मेंटेनेंस केस फाइल होता है। ये मेंटेनेंस केस भी मिसलेनियस जुडिशियल केसेस में फाइल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चमेंट ऑफ एफआईआर। हम सभी लोगों ने 482 सीआरपीसी के बारे में सुना है, जिसमें हम एफआईआर को क्वैश कराने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं। तो जो एमसीआरसी जो फाइल होती है, ये भी एक प्रकार से मिसलेनियस केसेस ही माने जाते हैं। इसको भी एमजेसी ही कहा जा सकता है। वेराइटी ऑफ मैटर। सो इस प्रकार वेराइटी ऑफ केसेस, इतने सारे केसेस हैं जो एमजेसी में दर्ज होते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट दी एमजेसी, एमजेसी मैटर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में यदि हम चर्चा करें तो जैसे ट्रांसफर केसेस है, एक केस को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना, भले 407 की एप्लीकेशन हो, 408 की एप्लीकेशन हो, 410 सीजेम की एप्लीकेशन हो, तो ट्रांसफर केसेस को भी एमजेसी केसेस के रूप में ट्रीट किया जाता है। एंड दे हर्ड एंड डिसाइडेड एक्सपीडिशियसली। इसमें खासियत ये होती है, रेगुलर केसेस से एमजेसी केसेस में खास अंतर ये होता है कि रेगुलर केसेस में टाइम लग सकता है लेकिन एमजेसी में टाइम कम लगता है। सो इट इज टाइम बाउंड केस, हर्ड एंड डिसाइडेड एक्सपीडिशियसली। ये बहुत जल्दी से सुने जाते हैं और जल्दी ही इसका निराकरण होता है। इसके बाद है टाइम सेंसिटिव। टाइम के मामले में बहुत ही सेंसिटिव होते हैं केसेस और इसमें कोर्ट का अटेंशन, अर्जेंट अटेंशन जरूरी होता है। एमजेसी केसेस तब लगाया जाता है जब न्यायालय का अर्जेंट, इस मामले में अर्जेंसी है और अर्जेंट मामले हैं। 3912 भी एमजेसी ही मानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एमजेसी वो होते हैं केसेस नॉट क्लासिफाइड इन एनी कैटेगरी। ऐसे केसेस जो किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक मामलों में क्लासिफाइड नहीं किए गए, वे सारे केसेस एमजेसी में आ जाते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं एंसिलरी और सप्लीमेंट्री प्रोसीडिंग, यानी ऐसी सहायक प्रोसीडिंग जो होती है, भले वो सिविल मामलों में हो या क्रिमिनल मामलों में हो, ये सब एमजेसी में आते हैं। अब हम जरा बात करते हैं वेराइटी ऑफ एमजेसी केसेस की बात करें। ट्रांसफर ऑफ डिक्री, जब हम सीपीसी पढ़ते हैं तो सीपीसी में डिक्री का जो ट्रांसफर होता है, डिक्री का जो अंतरण होता है अंडर सेक्शन 39 सीपीसी, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एमजेसी। एमजेसी में आता है प्रोसीडिंग ऑफ द सेक्शन 340। अभी मैंने आपको बताया धारा 340 सीआरपीसी का, यदि आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, यदि किसी कोर्ट को ये बता रहे हैं कि न्यायालय में
आपके सामने फॉल्स केसेस, फॉल्स एविडेंस दिया गया है और न्यायालय उसका संज्ञान लेती है तो 340 के अंतर्गत एमजेसी ही होती है। प्रोसीडिंग अंडर ऑर्डर 9 सीपीसी, अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस बताया गया है। हम सभी लोगों ने सीपीसी के आदेश 9 में उपसंजाति अनुप संजाति के बारे में पढ़ा है, अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ द पार्टीज के बारे में पढ़ा है। एक्स पार्टी आदेश होते हैं, रूल 4 का हो एप्लीकेशन, रूल 9, रूल 13, आदेश 9, नियम 4, आदेश 9, नियम 9, आदेश 9, नियम 13, इस प्रकार की जो एप्लीकेशंस होती है इसमें भी एमजेसी ही ओपन होती है। प्रोसीडिंग अंडर एग्जीक्यूशन, हम लोगों ने सीपीसी का आदेश 21 पढ़ा है। 21 में बजावरी या एग्जीक्यूशंस बताए गए, यानी कार्रवाइयों का निष्पादन कार्रवाई बताई गई है। इसमें ऑर्डर 21, रूल 89 एंड रूल 90 के अंतर्गत भी एमजेसी ही ओपन होती है। ये भी मिसले एमजेसी का ही एक उदाहरण है। सीपीसी के सेक्शन 24 का यदि हम केस लगाते हैं जिसमें ट्रांसफर पिटीशन है, केस को, सूट को ट्रांसफर करने की यदि आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो इसके लिए भी एमजेसी ओपन होगी। रेस्टिट्यूशन, हम सभी लोगों ने डिक्री की परिभाषा पढ़ी है, धारा 2 क्लॉज 2 में 144 के प्रश्न के अवधारण को भी डिक्री कहा गया। तो 144 का जो प्रश्न है वो है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन के जो मामले होते हैं, रेस्टिट्यूशन के मामले में अगर आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की है, इट आल्सो कम अंडर द एमजेसी, ये भी एमजेसी का उदाहरण है। धारा 5, जब हम धारा 5 पर्याप्त कारण लिमिटेशन एक्ट की बात करते हैं, यानी परिसीमा अधिनियम की बात करते हैं, तो परिसीमा अधिनियम धारा 5 में कंडोनेशन डीले की एप्लीकेशन जब हम धारा 5 में फाइल करते हैं तो इसको डिसाइड करने में भी एमजेसी ही ओपन होती है। और इंडियन सक्सेशन एक्ट, जितने भी इंडियन सक्सेशन एक्ट के जो मामले हैं, यानी जो उत्तराधिकार अधिनियम के जो मामले हैं, वो भी एमजेसी में ही ओपन होते हैं। तो ये है मित्रों एमजेसी केसेस इन सिविल एज वेल एज इन क्रिमिनल केसेस। एमजेसी केसेस क्या होते हैं, मिसलेनियस जुडिशियल केसेस क्या होते हैं और कौन से मामले मिसलेनियस जुडिशियल केसेस में शामिल होते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। इसी प्रकार के अन्य लेक्चर्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल लॉ इजी, और जुडिशियल क्लासेस के लिए, एलएलबी क्लासेस के लिए, सिविल जज क्लासेस के लिए नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।